महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। साइलेंट रहने का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग ना करना, जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलना। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, इन लोगों में कुछ ऐसा है जो इन्हें दूसरे सक्सेसफुल लोगों से ज़्यादा फोकस्ड और इन्फ्लुएंशियल बनाता है। इसलिए आज हम इन्हीं हाईली सक्सेसफुल लोगों के इस पावर के बारे में बात करेंगे और जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतने ही बोलने की अहमियत को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, साइलेंट पीपल आर गुड लिसनर। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि हमारे पास 2 कान और 1 मुंह इसलिए है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। एक अच्छे कम्युनिकेटर का साइन होता है कि जिस पैशन से वो बोलता है उतने ही इंटरेस्ट के साथ वो सुनता भी हो। साइलेंट लोग नेचुरली गुड लिसनर होते हैं क्योंकि वो सारी एनर्जी सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि कुछ नया सीखने में भी लगाना चाहते हैं। ऊपर से उन्हें ये पता होता है कि अगर वो अच्छे से सुनेंगे तो वो उस कन्वर्सेशन में कुछ वैल्यू भी ऐड कर पाएंगे। उनकी यही लिसनिंग स्किल उन्हें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है और डीप रिलेशनशिप बनाने में मदद करती है। नंबर 2, इंट्रोवर्ट्स अपनी बातों को सीधा और मीनिंगफुल वे में बोलते हैं। कई लोग अपनी बातों को सामने रखने के लिए बहुत देर लगाते हैं और फिर भी अपने मैसेज को अच्छी तरह से नहीं समझा पाते हैं। वहीं जो कम बोलते हैं वो अपनी बात को सीधी और मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करते हैं। वो अपनी बातों को घुमाते नहीं हैं और अपने वर्ड्स को इस तरीके से बोलते हैं कि जैसे ही वो बात करना शुरू करते हैं वैसे ही सब चुप हो जाते हैं और उन पर अटेंशन देने लगते हैं, क्योंकि जो इंसान कम बोलता है उसके हर शब्द में ज़्यादा बहार होता है। इसी वजह से साइलेंट लोग अपने आप को भीड़ से अलग कर पाते हैं और दूसरों पर एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ पाते हैं। नंबर 3, साइलेंट पीपल आर सेल्फ अवेयर। साइलेंट लोग ज़्यादातर टाइम यही सोचते रहते हैं कि लोग उन्हें किस नज़रिए से देख रहे हैं। इंट्रोवर्ट लोग चाहते हैं कि उन्हें सीरियसली लें, तभी वो अपने बिहेवियर, अपने वर्ड्स और अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्शियसली मैनेज करते हैं। एक इंट्रोवर्ट को अच्छे से पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है और किन एरियाज़ में उन्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है। जब एक इंसान को अपनी ताकत और कमजोरी पता होती है तभी उस पर कुछ एक्शन ले सकता है और अपने आप को बेहतर बना सकता है। नंबर 4, साइलेंट पीपल हैव मोर सेल्फ कंट्रोल। साइलेंट लोगों को ये पता होता है कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है और वो उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। उनकी इसी क्वालिटी की वजह से दूसरे लोग उन पर ट्रस्ट कर पाते हैं और उनको रिलायबल मानते हैं। भले ही किसी प्लान को सीक्रेट रखना हो या दोस्तों की बात सिर्फ अपने तक रखना हो, साइलेंट लोगों के अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल होता है कि वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करते हैं जिससे उसे बाद में शर्मिंदा या दूसरे लोग उनसे डिसअपॉइंट हो। नंबर 5, गेट द आंसर। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के प्रोस्पेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद साइलेंट हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप क्वेश्चन पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे आपको उतना जल्दी आंसर मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु से जब भी कोई क्वेश्चन पूछते थे तो अपना ओपिनियन बाद में देते थे, लेकिन पहले क्वेश्चन पूछने के बाद तुरंत चुप हो जाते थे ताकि उनकी गुरुदेव की क्या राय है उस क्वेश्चन को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके।